ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गुरु परंपराय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै। ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे। तो श्लोका नंबर 24, सेकेंड चैप्टर। अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः। अयम् अच्छेद्यः अदाह्यः अयम् अक्लेद्यः अयम् अशोष्यः च एव अयम् नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलः सनातनः. Bhagavan is describing the nature of Atma, nature of I, nature of you all, who actually you are. You are not Mr. XYZ or Mrs. XYZ or Brahmachari XYZ or Swami XYZ. You are Atma. What does that Atma mean? I am. This Atma अच्छेद्यः. आप छेदन नहीं कर सकते. You can't dissect it, bifurcate it. You can't cut it. Adahyah. Atma can't be burned. Ayam akledyah. Kledya nahi. I will tell. What does it mean? अश्व क्लेद्य कभी कभी माटी भी होता है. Sometimes kledya means it not gets wet. Ashoshya. You can't soak it. You can't evaporate it. Why? Because I am Atma Nityah, eternal. Sarva Gataha means Sarva Vyapi, all pervading. Sthanhu, sthir, calm, steady. Achalaha, without any movement. Sanatanaha, again, it is eternal. It was, it is, it will be. It means it always is. Clear? जो काल के अधीन नहीं है वो नित्य वर्तमान. Clear? So, the general meaning, जो वस्तु पंचभूत से तैयार नहीं हुआ है, बना नहीं हुआ है, which is not created by that five great elements, आकाश, वायु,
अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 ग्रेट एलिमेंट से बना नहीं है। ये दिस कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, एंड which cannot be destroyed, and which is unborn, जिनका जन्म नहीं हुआ है उनका मृत्यु भी नहीं है, उसका मृत्यु भी संभव नहीं। यही अविनाशी है, चिरस्थाई है। ये आत्मा की जो द्वितीय पंक्ति, द्वितीय सेकेंड लाइन में इस 24 नंबर में जो दिया है, नित्य सर्वगतः स्थाणुः अचलः सनातनः, in few of the next slokas it will be explained again. ये अविनाशी आत्मा नित्य है। जो अविनाशी है वही तो नित्य है, मतलब सनातन, शाश्वत। और जो सनातन है वो सर्वव्यापी है, because it is not limited by time, space and causation. So it is sarvagata, it is all pervading. ये सर्वव्यापी शब्द बहुत ही गहरा है, जो देश, काल, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, जगत, किसी को अंडर में नहीं है। इट्स बियॉन्ड एवरीथिंग एल्स। इट ऑलवेज इज सर्वत्र सर्वदा समान रूप में विराजमान है। और ये आत्मा की सर्वव्यापता की बाहर और कुछ नहीं रह सकता। जो सर्वव्यापी है उनका आकृति भी नहीं है, उनका आकार नहीं है, विच इज ऑल परवेडिंग। देयर इज नो शेप। जीव का देयर इज हेड, देयर इज चेस्ट, देयर आर हैंड्स। और जो पतंग है, कीट है, उसका भी कोई कोई पार्ट रहता है, अवयव है, आकृति है, शेप है, जिनका थोड़ा सा अंश आकाश में व्याप्त है। आत्मा की सर्वव्यापिता, इसका मतलब है आत्मा के सिवा और कुछ नहीं है। और आत्मा की अस्तित्व किसी व्यक्ति, वस्तु, समय, परिस्थिति के ऊपर निर्भरशील नहीं है। और ये सर्वव्यापी आत्मा निश्चित रूप में स्थाणु होना ही पड़ेगा, मतलब स्थिर। स्थिर के मतलब चिरस्थायी, क्योंकि आत्मा में कोई परिवर्तन भी नहीं होता है। और जो चिरस्थायी है वही अचल है। इसका मतलब ऑल परवेडिंग मीन्स आत्मा इज परवेडेड इन ऑल पीरियड्स ऑफ टाइम। खुद के अंदर खुद कैसे सचल हो सकता है? ये स्थाणु और अचल ये एक साथ व्यवहृत हुआ है। तो लगता है कि ये तो सामान्य अर्थ है। अगर आप एक बड़ा वृक्ष ले लीजिए, चाहे अश्वत्थ वृक्ष या वट वृक्ष,
तो वृक्ष की कांड जो होता है, द मेन स्टेम, वो स्थिर है, लेकिन उनका जो शाखा प्रशाखा है वो ऊपर की ओर चल रहा है। तो अचल, इसके मतलब इसका ऊर्ध्व गति भी नहीं है, कोई भी चलन उनका नहीं है। सनातन शब्द की अर्थ है अनादि। एक है शब्द भित्तिक अर्थ, एक है गुणार्थ। सनातन शब्द मतलब आत्मा कोई अभिनव वस्तु नहीं, ये नया नया पैदा हुआ। और एक है जो ब्रह्म विद्या की जो शिक्षार्थी है, आप लोग, मैं, सनातन मतलब सत्य। मतलब आत्मा स्थान काल पात्र की शर्त में नहीं है। और जो मेरे पास सत्य है इसी रूप, वो पृथ्वी की, जगत की, दुनिया की सब व्यक्ति के पास वो सत्य एक ही रूप में है, वही सत्य है। इट मीन्स ईश्वर की जो अनुभूति है, आत्मा की जो अनुभूति है, ये सर्वत्र समान है। क्लियर? अगर क्लियर नहीं है तो आई विल एक्सप्लेन मोर। आपको लग सकता है कि पहले वाला जो श्लोक था, मतलब 23 नंबर जो श्लोक था, वो तो भगवान एक ही चीज बताया, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापः, न शोषयति मारुतः। नया क्या बताया भगवान इसमें? आत्मा को शस्त्र छेदन कट नहीं सकता, फिर भी इधर अच्छेद्य ये भी बताया। तो ये तो पुनरुक्ति दोष हुआ भगवान की। ये ऐसा लग सकता है, लेकिन इसका भी कुछ कारण है। पहले श्लोक नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, ये क्रिया बताया गया है, क्रियापद। हाँ, और क्यों इस क्रिया पद की व्यवहार किया है उसका वर्णन इसी श्लोक में दिया है। शस्त्र क्यों इस आत्मा को छेदन नहीं कर सकते? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, शस्त्र इसको काट नहीं सकता। क्यों? ना भगवान उसका उत्तर दिया है, अच्छेद्य अयम, आत्मा अच्छेद्य है, इसीलिए नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। ऐसे ही नैनम दहति पावकः, क्यों? न अयम अदाह्य। क्लियर? सो आपको फिर भी लग सकता है, शास्त्र में ऐसे बोला कि ये तो अतिव्याप्ति दोष भी हो सकता है। जो भगवान 23 नंबर श्लोक में जो बताया है, उसका इतना वर्णन क्यों 24 नंबर श्लोक में किया? ये तो अतिव्याप्ति दोष हो सकता है। मतलब
ये जो सारे लक्षण भगवान ने बताया है, ये आत्मा की अतिरिक्त आकाश आदि जो पंचभूत है उसमें भी दिखाई दे सकता है. There may be a possibilities that all the lakshanas Bhagavan has shown for Atma, that can be useful, or that can be used for the five great elements. आकाश को भी तो कोई अस्त्र छेदन नहीं कर पाते, आकाश को भी तो कोई अग्नि जला नहीं सकता, वायु शुष्क नहीं कर सकता, पानी भिगा नहीं सकता. ये अतिव्याप्ति को खंडन करने के लिए भगवान ने आत्मा की नित्यत्व प्रतिष्ठापित किया है. आकाश नित्य नहीं है. तस्माद् वा एतस्मात् आकाशः सम्भूतः. उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, हाँ, वहां पर है आकाशाद वायु वायुरग्नि अग्निरापः अद्य पृथ्वी. मतलब आत्मा से आकाश की उत्पन्न हुआ, सृष्टि हुआ. तो जिनका सृष्टि हुआ है वो कभी नित्य नहीं हो सकता, क्योंकि महाप्रलय की समय आकाश भी विनष्ट हो जाता है. अब परमाणु में भी नित्य शब्द की अतिव्याप्ति देख सकते हो. तो परमाणु आप बोल सकते हैं ये तो नित्य है, हम लोग साइंस में पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन परमाणु तो सर्वव्यापी नहीं है. आत्मा सर्वगत है. आकाश व्यापक है, लेकिन आकाश में स्थानुत्व नहीं है. शब्द के द्वारा आकाश में लहर उठता है. ये रेडियो का जो वेव भेजते हैं, इसके लिए साइंटिस्ट लोग मैक्सिमम टाइम में सफल हुआ है. ये आकाश के जो तरंग है, लेकिन आत्मा स्थिर स्वभाव, स्थानु. आपको लगता है कि मिट्टी का घड़ा, वृक्ष, ये भी तो स्थानु हो सकता है, क्योंकि ये तो नहीं चल पाते, वृक्ष तो नहीं चलते. घटादि का रूपांतर हो सकता है, वृक्ष बढ़ते हैं. आत्मा में वृद्धि भी नहीं है, रूपांतर भी नहीं है, क्योंकि मिट्टी के घड़ा टूटा फूटा हो गया, फिर से वो मिट्टी बन गया, फिर से कोई दूसरा सामान आ गया. आत्मा में ये नहीं होता. कोई भी दृश्य वस्तु चिरस्थायी नहीं हो सकता है. ये ध्यान, इसमें दिमाग लगा लो. बी स्टेडी इन दैट कन्विक्शन. कोई भी दृश्य वस्तु चिरस्थायी नहीं हो सकता. आत्मा सनातन है. किसी भी कारण से आत्मा की उत्पत्ति और विनाश संभव नहीं है. ऐसे ही सारे प्रकार जो संशय हमारे मन में उत्पन्न हो सकता है, उसी को खंडन करने के लिए आत्मा की प्रतिपन्नता, ऐसे 3 श्लोक में भगवान ने बताया. पहले हम लोग 2 नंबर की, दो जो दूसरा अध्याय की 20 नंबर श्लोक में ये पहले ही बता चुका है.
उसका एक्सप्लेनेशन चल रहा है। न जायते म्रियते वा कदाचित। आपको याद आया द फेमस श्लोका ऑफ भगवद गीता, दैट न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा अभवितावान भूयः अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणः न हन्यते हन्यवाने शरीर। इसी श्लोक का ही व्याख्यान भगवान 21, 22, 23, 24 में दिया। नाउ 25th श्लोक। अव्यक्तोऽयम् अचिन्तोऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्माद् एवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। This is 25th. Clear? अयम, फिर से अयम, अव्यक्तोयम, अव्यक्तः अयम। अयम मीन्स दिस, दिस मीन्स दिस आत्मा अव्यक्त, बियॉन्ड सेंसेस, मतलब अवांग मनस गोचर, वाक्य मन की अतीत है, इसलिए अचिंत्य, मन की विषय नहीं है आत्मा। अयम अविकार्य, कुछ भी विकार, परिवर्तन, मॉडिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल इन आत्मा। ऐसे ही उच्यते, ऐसे ही बोला गया है। तस्मात्, सो दिस इज द सिद्धांत। एनम, एनम मतलब इनको, मतलब आत्मा को, एवं इस प्रकार से, विदित्वा जानकर, अनुशचितुम अनुशोचना करना, ग्रीफ करना, लेमेंट करना, न अर्हसि, ये उचित नहीं है। बेटा, आत्मा अव्यक्त है, अचिंत्य है, अविकारी है। आत्मा की जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, विकार संभव नहीं, उनको जला नहीं सकता, काट नहीं सकता, भिगा नहीं सकता, शोषण करना नहीं सकता, सुखा नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे सोचकर, ऐसे धारणा में यू बी स्टेडी। अगर जो ऐसी भावना में स्थित हो गया है, उनकी मन में शोक नहीं होता। Why are you depressed? Why are you in grief? Just a minute. शाश्वत सर्वव्यापी आत्मा अवश्य रूप में अव्यक्त है, जिनके बारे में आप बोल नहीं सकते। श्री रामकृष्ण ने बताया, माँ दुर्गा, माँ काली, शिव, विष्णु, बालाजी, गोपाल, सारे देवी देवता झूठा हो गया, क्योंकि उसके बारे में आप बोल सकते हैं, उनका आपने नामकरण किया है, तो आप मुंह से बोल रहे हैं, मतलब ये झूठा हो गया। लेकिन ब्रह्म कभी झूठ नहीं हुआ, झूठा नहीं हुआ। क्यों झूठा नहीं हुआ? क्योंकि ब्रह्म क्या है ये आप बोल नहीं सकता, उसका एक धारणा कर सकते, इसीलिए ये अव्यक्त है। यू कांट थिंक अपॉन इट, ये मन से भी झूठा नहीं हुआ, क्योंकि ये अचिंत्य है। यू कांट थिंक अपॉन इट।
ये अविकारी है, इसका कुछ भी विकार, परिवर्तन, मॉडिफिकेशन संभव नहीं। अगर इसी रूप में अर्जुन, हे साधक साधिका, तुम सोच सकते हो, you can come into that conclusion that each of us, everyone, including your guru, including your Bhagavan, Ishta, सब स्वरूपत आत्मा है, जिनका तो ना जन्म हुआ है ना मृत्यु हुआ। शरीर का जन्म हुआ है, शरीर का मृत्यु होना ही पड़ेगा। अपने कर्म फल के अनुसार शरीर का जन्म होता है, अपने कर्म फल के अनुसार शरीर का मृत्यु होता है। किस लिए शोक करते हो? Why are you दुखी? Why are you in grief? Why are you in depression? Why are you in anxiety? ये अव्यक्त है, इनको किसी ने हत्या नहीं कर सकता। कौन किसको मारेगा? आत्मा के लिए सारे जो प्रतिशब्द व्यवहार किया है, परिभाषा, सबका युक्ति है। अव्यक्त मतलब हम लोगों का जो परिचित पंच महाभूत है, ये अति सूक्ष्म स्तर में हमारा जो ज्ञानेंद्रिय है उसमें अनुभव नहीं होता। आप स्थूल रूप ग्रहण करते हैं ज्ञानेंद्रिय से। क्षिति मतलब आकाश, अप पानी, तेज अग्नि, मरुत व्योम। क्षिति मतलब पृथ्वी, क्षिति अप, तेज मरुत व्योम। व्योम मतलब आकाश, मरुत मतलब वायु, तेज मतलब अग्नि, अप मतलब पानी, क्षिति मतलब पृथ्वी। लेकिन आप जैसे ही पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश जितना सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होगा, उतना ही इंद्रिय का ग्रहण योग्यता कम हो जाएगा। आकाश तत्व इंद्रिय अतीत है। इंद्रिय से आकाश तत्व को आप समझ नहीं सकते। जो वस्तु इंद्रिय ग्राह्य है, what you can feel, you can see, you can taste, you can touch, you can smell, everything or any of them, if you can, it is vyakta. You can grasp it through your 5 sense organs. आपका जो 5 ज्ञानेंद्रिय है। लेकिन जो अव्यक्त है, it is not graspable by your 5 sense organs. एक बीज में क्षुद्र सूक्ष्म रूप में उनका शाखा, प्रशाखा, फल, पत्ता, फूल सब कुछ है, लेकिन ये इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। फिर भी बुद्धि से मुझे पता चलता है कि इस बीज से क्या हो सकता है। जो एक्सपीरियंस्ड माली है, उनको बीज देख के ही पता चलेगा कि कैसे इसका पेड़ होगा, पौधा होगा, फूल होगा, पत्ता होगा, एवरीथिंग। तो बीज में आम का पेड़ अव्यक्त है। ऐसे ही ऋषिगण जब बोलते हैं कि परमात्मा
मतलब जो सत्य है वो अव्यक्त है। मतलब सत्य इंद्रिय की अतीत वस्तु है, इंद्रिय से आपको पता नहीं चलेगा। उपनिषद में इसका लॉट ऑफ डिस्कशंस आर देयर। लेकिन व्यक्ति वस्तु लेकर जो समष्टि जगत है, ये आत्मा की सापेक्ष में दृश्य है, लेकिन आत्मा खुद उनका दृष्टा है। ये दृश्य और दृष्टा मतलब सिर्फ दर्शनेंद्रिय और उनका विषय, मतलब आंख और उनका विषय ये नहीं। इसका मतलब ज्ञानेंद्रिय, आंख के पीछे जो सूक्ष्म इंद्रिय है, आंख नहीं देखता, आंख के द्वारा हम लोग देखते। अगर आंख देख पाते हैं तो मेरा आंख ऊपर उखाड़ लेने से भी वो आंख देखेगा? नहीं देखता है ना। मतलब इंद्रिय जो है वो सूक्ष्म वस्तु है जो आंख को इस्तेमाल करके जगत को देखता है। ये जो अचिंत्य है, ये आत्मा सिर्फ इंद्रिय की अतीत नहीं, मनुष्य का जो मन बुद्धि है उसका भी पार है। अनंत जो अविकारी वस्तु है उसके बारे में आप चिंतन नहीं कर सकते, संभव नहीं है। दृष्टा रूपी जो आत्म चैतन्य है, उस चैतन्य की दीप्ति से, चैतन्य सत्ता से मन बुद्धि भावना चिंता ये सब विचार की सामर्थ्य लाभ करते। आपने टेलीस्कोप लगाया, दूर से देख रहे हैं कि चंद्रयान चांद में आया, लैंड किया। लेकिन उसी टेलीस्कोप में आप खुद को कैसे देखेंगे? एक साथ में दृष्टा और दृश्य होना संभव नहीं। सो अचिंत्य शब्द के द्वारा आत्मा मन बुद्धि इसके बहुत ऊपर है, यही समझाया गया। अविकारी मतलब आत्मा सत वस्तु, पूर्णता, जो पूर्ण रूप में एकदम। मैं जब छोटा था, मोनेस्ट्री में स्वामी लोगों को सेवा करना पड़ता, उनको खाना देना, बर्तन धोना, उनका कपड़ा धोना, सब कुछ। तो हम लोग जब बटर मिल्क देते थे, कोई कोई स्वामी ज्यादा बोलते नहीं थे, तो बटर मिल्क देने का एक छोटा सा ग्लास था, एक एक ग्लास ही सब स्वामी को मिलता। लेकिन कोई कोई स्वामी बड़ा ग्लास ले आते थे, जिनके लिए 2-2.5 ग्लास लगता। तो जब देते थे हम लोग बोलते थे, स्वामी जी पूर्णमद। बच्चा था, पूर्णमद का पता नहीं। अरे बताया ना पूर्णमद। किसी ब्रह्मचारी ने बताया, भाई ग्लास को फुल कर दो, पूरा कर दो। तो हम लोग ऐसे ऐसे का, और एक बूंद भी बाहर नहीं गिरेगा। यू हैव नो आइडिया साधु सेवा इज हाउ डिफिकल्ट। लेकिन आई हैव लर्न। आज जो मैं स्टाफ लोगों को सिखाता हूं वो सब मैंने खुद किया, सब कुछ सिखाया गया, टॉयलेट क्लीनिंग से लेकर पूजा तक।
एक सेंटर में पोस्टिंग हुआ तो हमारा जो स्वीपर था उनको बोला, भाई ऐसे करके क्यों साफ कर रहे हो इसको। तो न बता, उन सब लोग सोचते हैं कि स्वामी लोग पेड़ से आया है, जो दूंगा वही, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। मैं बोला ठीक है, कल कितने बजे आओगे तुम? ना 8 बजे। तो 8 बजे मैं टॉवेल लगा के सारे इंस्ट्रूमेंट, मैं बोला आज तुम देखो मैं करूंगा। एंड आई शोड हिम हाउ टू क्लीन द टॉयलेट इन नीट एंड क्लीन। नेक्स्ट डे से देखा, वो एक भी शब्द नहीं बोला मुझे। ये कपड़ा धोना, स्वामी लोगों का कपड़ा धोना, कपड़ा की हर चीज को, मतलब पार में जो गंदगी वो लोग देखते थे। हाउ दे हैव टॉट अस, बिलीव मी। खाना खाना, खाना देना, सर्विंग इज एन आर्ट। मतलब एक भी बूंद बाहर नहीं, कितनी सावधानी से सेवा करना पड़ता है। वी हैव लर्न इन मोनेस्ट्री। रियली आई एम इंडेटेड टू द स्वामीज। उस समय बहुत विरक्त लगता था, खराब लगता था, अरे ये लोग सब स्वामी बना और छोटा छोटा चीज लेकर, इससे तो संसारी अच्छा है, गृहस्थ अच्छा है, ये लगता था सच में। क्योंकि जब डांट पड़ता था ना, किसी को अच्छा नहीं लगता। लेकिन बाद में महसूस हुआ, जे भगवान स्वयं स्वामी बन के सिखाया हम लोग। आई एम रियली इंडेटेड टू ऑल दो स्वामीज। घर साफ कर कैसे? पता नहीं, भगवान आके इधर बैठेगा, जाओ फिर से करो। और वो भी कितने बजे? सुबह 4 बजे। हाँ, झाड़ू लगा रहा हूं, पोता कर रहा हूं, और देखेगा ऐसे करके धूल है या नहीं। नॉट इन ए स्मॉल प्लेस, इन अ बिग प्लेस। हाउ माइन्यूट देयर, then a great Swami happens and they know everything. जिनको सब आता है ना, उनको सेवा मिलता है, because they are also trained by their gurus in that way. So अविकारी, पूर्णमद, पूर्णता की स्वरूप, जिनका कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिनका कोई अंश नहीं हो सकता, जो पूर्ण है उसका अंश कैसे करेगा, उनको बंटवारा कैसे करेंगे? जिनका आकार है, आकृति है, शेप है, वो एक सीमा के बीच आ सकता है। कुछ भी आकार, जितना बड़ा से लेकर छोटा तक शेप रहेगा, मतलब उनका आकृति रहेगा। और वो षड विकार की अंतर्भुक्त है। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। ये षड विकार जो है, अव्यक्त, अव्यय, अचिंत आत्मा, सर्वव्यापी है, पूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण ने इसी रूप में अर्जुन को सिखाया, कैसे तुम शोक मुक्त हो सकते हो, कैसे तुम शोक के पार जा सकते हो। आत्मा की जो शाश्वत स्वभाव है, और इस स्वभाव को जो मन में अनुभव कर सकते हैं अप्रत्यक्ष रूप में, अपरोक्ष रूप में, उनके पास किसका मृत्यु होता है और कौन उसको मारता है? दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस श्लोका। जस्ट स्मॉल बिट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। आकाश में, आकाश छिन्न नहीं हो सकता, आकाश को आप काट नहीं सकता।
लेकिन वो श्रुति गोचर है, आकाश की गूण है शब्द, लेकिन आत्मा आकाश से भी ऊपर है, क्योंकि वो इंद्रिय से, इंद्रिय की, इट इज नॉट अंडर द स्पेल ऑफ सेंसेस, इसलिए वो अव्यक्त है। आपको हो सकता है ये इंद्रिय से नहीं होता है तो मन से हो सकता है। आत्मा की मनन, मैं आत्मा के ऊपर ध्यान कर रहा, कैसे कैसे लोगों को उल्लू बना रहा है ना मेडिटेशन कोर्स, 7 days में रियलाइजेशन। अरे रियलाइजेशन तो इसी पल में है, आप सब रियलाइज्ड है, बट यू डोंट नो यूर, दिस इज फॉर द रिकॉग्निशन। सारे साधना आपके, आपका जो रियलाइजेशन है उसके ऊपर एक मोटा चादर हो गया है, उसको काटने के लिए, रियलाइजेशन के लिए कोई शास्त्र की, कोई साधना की जरूरत नहीं है। यू ऑल आर रियलाइज्ड, यू ऑल आर आत्मा। न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति न मनः यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतम केनोपनिषद। जहां पर मन, वाणी, चक्षु का गति चलन खत्म हो जाता है, जिनको मन मनन नहीं कर पाते, लेकिन जिनकी शक्ति से मन विषय की मनन करते हैं, वही आत्मा है। श्रुति वचन में भी आत्मा अचिंत्य है। भगवान कुछ नया नहीं बोल रहा है, श्रुति से ही बोल रहा है। आत्मा विकार्य है। अरे प्रकृति को भी तो अव्यक्त बोलता है, प्रकृति अव्यक्त है शास्त्र के अनुसार। लेकिन ये जो पूरा जगत दिखने वाला, टच करने वाला, सुनने वाला, जिनको हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, सुन सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं, ये तो सारे प्रकृति की विकृति है। ये सारे प्रकृति की कार्य है। प्रकृति की कार्य है तो कारण है प्रकृति, इसलिए इंद्रिय उनको ढूंढ नहीं पाते, इसलिए प्रकृति को अव्यक्त बोला है। लेकिन आत्मा अव्यक्त है, लेकिन प्रकृति जैसे अव्यक्त नहीं है, प्रकृति जैसे अचिंत्य नहीं है। आत्मा क्या है? अविकारी है। मतलब अविकार्य, ये शब्द से प्रकृति से आत्मा भिन्न है, क्योंकि प्रकृति विकारी, आत्मा अविकारी। और इसी श्लोक में ही बोला है कि इसी रूप में जानकर तुम शोक मत करो, क्योंकि आत्मा के लिए कोई शोक नहीं कर सकते। इस ये सब जानकर भी जो शोक करते हैं, ये मतलब बंगाली में एक कहावत है, अरण्य रोदन, मतलब जिस रोना धोना की कोई वैल्यू नहीं है। मतलब हम लोग क्यों शोक करेंगे? परिवार में किसी का मृत्यु हो सकता है, किसी भी उम्र में शरीर का मृत्यु हुआ है, आत्मा की नहीं, ऐसे सोचकर। और सब सब व्यक्ति, सब वस्तु वस्तुतः आत्मा है। मतलब तुम किसी भी परिस्थिति में, हे साधक, हे साधिका, शोक मत करो, यही बोलने का मकसद है। हरि ओम तत्सत। आप जो प्रकृति को अव्यक्त बोला, उसमें संदेह हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रकृति मैनिफेस्टेड, व्यक्त, वी आर ऑल पार्ट ऑफ प्रकृति, राइट? वही तो बताया। हाँ,
तो आप प्रकृति को अव्यक्त बोला। न्याय Difference है। में, न्याय दर्शन में हाँ, प्रकृति सूक्ष्म है और अव्यक्त है। जैसे उसमें संदर्भ होगा। इंद्रिय, इंद्रिय सूक्ष्म है, हाँ, ज्ञानेंद्रिय सूक्ष्म है, लेकिन उनका इंस्ट्रूमेंट स्थूल है। हाँ, जैसे आंख, आंख देखता नहीं, लेकिन ये सूक्ष्म नहीं है, ये स्थूल है। हम सब लोग देखता है और आंख से देखता है, लेकिन देखता जो है वो है ज्ञानेंद्रिय, वो सूक्ष्म है। हम लोग प्रकृति की विकृति देखते हैं, हाँ। प्रकृति Whatever नहीं देखते। प्रकृति इज नॉट नेचर। द ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन, cause and effects falls under the periphery of प्रकृति ना। मन का जो शक्ति है वही Cause है and प्रकृति। ब्रह्मांड की जो शक्ति है, माया शक्ति, इस माया को ही कोई कोई दर्शन ने प्रकृति बोला है। okay, माया that's को why। आप देख नहीं सकता, माया कार्य को देख सकता है, Yes, yes, क्यों? कारण सूक्ष्म है। yes, क्लियर? yes. एनी अदर क्वेश्चन? उषा अम्मा की कोई क्वेश्चन है? यस प्लीज अनम्यूट। स्वामी जी, आप बोलते हैं अंश और अंशी, इसको थोड़ा समझाइए। अगर आप अंश मानेंगे तो अंशी को मानना ही पड़ेगा। किसका अंश है? अगर आप देह को मानेंगे, देही को तो मानना ही पड़ेगा। ठीक है, जो देही है वो है जीव। जीव इज गेटिंग एक्सप्रेस्ड विद द देह, और वो देही भी सूक्ष्म है। आप जीव को देख नहीं सकता, जीव की प्रकाश को देख सकते हैं। वो प्रकाश पतंग हो सकता है, जानवर हो सकता है, मनुष्य हो सकता है, पेड़ हो सकता है, पौधा हो सकता है, पत्थर हो सकता है। तो वो है अंश। जैसे हमारा शरीर का अंश है, हाथ है, पाँव है, हाथ में भी उंगली है, माथा में भी आंख, लेकिन जो देही है वो अव्यक्त है। लेकिन देही आत्मा नहीं है। आत्मा के शक्ति में देही प्रकट होता है, लेकिन देही का जब आत्मज्ञान हो जाएगा, ये जो आत्मा, देही तो अहंकार प्रकाश करते हैं कि मैं दिवाकर चैतन्य, मैं एक स्वामी हूं। आपको पता होना चाहिए स्वामी के साथ कैसे सुलूक करना चाहिए। ये जो अहंकार की प्रकाश है, ये देही का है। लेकिन देही को जब पता चल जाएगा जे इस आत्मा ही ब्रह्मन है, then it will stop expressing। तब देही का देह नहीं बनता, तब वो अंशी आत्मा में ही विलीन हो जाता है। विलीन नहीं होता है, विलीन तो है ही है। यू आर स्वरूपत ब्रह्म, but you don't know that। only the knowing factor, the moment you know, all problems are solved। not only knowing, in a firm conviction। श्री रामकृष्ण की मामा दक्षिणेश्वर में पूजा करते, विष्णु की उपासक थे। तो जो जो करते, सिर्फ आज ये लड़ाई नहीं कि मैं एक पार्टी करता हूं, आपको कन्विंस करना चाहूंगा कि क्यों इस पार्टी को मैंने चुना। दर्शन में भी ऐसा ही है। जो अद्वैत है वो लोगों को बोलते हैं अद्वैत बनो, जो द्वैत करते हैं। और द्वैत में भी डिवीजन है। जो विष्णु की उपासक है वो हर वक्त
आप देखेंगे रामचरितमानस में राम जी शिव जी का उपास्य है, शिव पुराण में देखेंगे शिव जी राम जी का उपास्य है, जो जिस पद का। तो उन्होंने श्री रामकृष्ण को बताया, अरे मां काली तामसी है, अधो गच्छन्ति तामसः, तुमने भगवत गीता में नहीं पढ़ा, तो तुम्हारा तो तामस गति होगा। तो बेचारे श्री रामकृष्ण क्या करे, काली घर में गया, जी माँ तेरा पूजा करके मेरा तामस हो जाएगा। तो वो आकर उस जब उनका चेतन हुआ, माँ ने उसको ज्ञान दिया, तो आकर अपने मामा की घाड़ के ऊपर ऐसे करके बैठकर बोला, क्या तुम्हें पता है मेरा माँ कौन है? और इसी स्पर्श में उनका मामा का भी चैतन्य हुआ। तो उन्होंने बिल्लो पत्र लेकर पूजा करने लगा। तो श्री रामकृष्ण ने बताया, ये पूजा करने का फायदा क्या है, काली तो तुम मुझे और गाली दोगे। मतलब योर बिलीफ सिस्टम इज नॉट फर्म, इट्स वेरी टेम्पोररी। So when your belief system will be verily firm, you are verily convicted with that idea, and you are continuing it for the days, months, years, then इसी जीवन में ही मुक्ति होता है। शरीर पल की अपेक्षा करेगा, कर्म जब इनका खत्म होगा, ये शरीर चला जाएगा, देयर विल बी नो रिवर्ट। यही है अंश और अंशी का कॉन्सेप्ट। क्लियर? Yes. Thank you very much. Anyone has any other question? Okay, thank you. I'm very happy. At least you understood. गुरुदेव ने मेरे द्वारा आपको समझा सके। I don't know anything else. Please, Gurudev is speaking. दिवाकर चैतन्य is a fat zero. सारे गुरु परंपरा बोल रहा है, मैं तो सिर्फ होंठ हिला रहा हूं। ठीक है, मेरा कोई नॉलेज नहीं, सारे गुरु परंपरा की ज्ञान है। हरि ओम, हरि ओम। अच्छा, नेक्स्ट वीक देयर विल बी नो क्लासेस। आई विल जस्ट